तो बेटे ने ही अपने बाप की जो है कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त घर पर केवल श्याम नारायण सिंह जो कि मृतक है, पिता है, और उनके बड़े बेटे और साथ ही आरोपी छोटा बेटा करण सिंह नारायण जो है घर पर मौजूद था। करण नारायण सिंह नाम का एक लड़का है जिसने अपने पिताजी के ऊपर प्राणघातक हमला किया है। पिता के पैसे पर जो थी करण नारायण सिंह की जो है नज़र थी और आदतन वो जो है पीने का आदी था, जिसके लिए वो अपने पिता से पैसे मांगा करता था। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। पूरा देश छठ महापर्व मना रहा है। माता पिता अपने बेटे की सुख समृद्धि एवं लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। वहीं आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है खुर्सीपार बालाजी नगर के 52 सड़क का, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता की जो है कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। इस वक्त मैं उसी घर के सामने मौजूद हूं जहां पे करण नारायण सिंह ने जो है अपने पिता श्याम नारायण सिंह की सोते वक्त कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल ये पूरी घटना करीबन 4 से 5 बजे के आसपास की है, जब आरोपी के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जिस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त घर पर केवल श्याम नारायण सिंह जो कि मृतक है, पिता है, और उनके बड़े बेटे और साथ ही आरोपी छोटा बेटा करण सिंह नारायण जो है घर पर मौजूद था। मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जो श्याम नारायण सिंह है वो बीएसपी कर्मी थे और कुछ ही समय पूर्व जो है वो रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट का जो पैसा है वो उनके पास था। वही पता चलता है कि जो आरोपी है करण नारायण सिंह वो जो है गुंडा बदमाश है, पर करीबन कुछ 2 साल से जो है वो शांत मिजाज से आदमी से चल रहा था, पर जो है पैसे पर जो थी, पिता के पैसे पर जो थी करण नारायण सिंह की जो है नज़र थी और आदतन वो जो है पीने का आदी था, जिसके लिए वो अपने पिता से पैसे मांगा करता था और पैसे मांगने की आदत उसकी जो है थी लग गई थी और पिता से वो लगातार पैसे मांगता जाता था, लेकिन जो पिता थे वो पैसे देने से मना कर दिया गया और वाद विवाद इनके बीच में उत्पन्न हो गया। फिर से मैं आपको बताऊंगी कि जिस वक्त पर ये पूरी घटना हुई उस वक्त पर श्याम नारायण सिंह, उनके बड़े बेटे और उनके जो छोटे बेटे हैं आरोपी, वो इस घर पर मौजूद थे और साथ ही अपने पूरे परिवार के साथ में जो आरोपी है वो इसी घर पे रहा करता था। और मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी है वो 4 भाई हैं। 4 भाई में जो वो तीसरे नंबर का भाई था, आदतन गुंडा बदमाश था, जिसके बाद में कुछ समय से वो शांत चल रहा था, लेकिन जो उसकी नज़र थी अपने पापा के पैसे पर थी। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई इस वक्त जो उनके अन्य परिवार वाले हैं वो छठ पूजा मनाने के लिए अपनी बहन के घर राउल के लगे हुए थे और उस वक्त ये पूरी घटना हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसे को लेकर ये जो है वाद विवाद करीबन कल रात को पिता और बेटे के बीच में चालू हुआ, जिसमें पिता ने अपने बेटे को डांट फटकार कर बोल दिया गया होगा कि तुम व्यर्थ हो, तुम्हें पैसा देना अब वो नहीं है, तुम जाओगे नशा करोगे, ऐसे ही तमाम चीज़ें जो है पिता के द्वारा अपने बेटे को कही गई होगी। जिसके बाद में जो आरोपी है वो घर से चला गया और घर से जाने आने के बाद में वो रात में आया। वहीं पिता जब सो रहे थे और वहीं आरोपी जब दूसरे कमरे में सो रहा था, रात को खटखटाया अपने पिता का दरवाज़ा। पिता ने दरवाज़ा खोला, सोचा बेटे को प्यास लगी होगी। जिसके बाद में जो बेटा है वो गया किचन में, पानी पिया और पानी पीने के बाद में क्योंकि बाप ने दरवाज़ा खोला और वापस सो गया, उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका बेटा जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देगा, आज उसकी जान ले लेगा। निश्चिंत बाप जो है सो गया, पर उसे जो निश्चिंत का होने का जो मौके का फ़ायदा जो है आरोपी ने उठाया और कुल्हाड़ी से सोते हुए पिता की निर्मल हत्या कर दी गई। करीबन 4 से 5 बार जो है उस पर वार किया गया और साथ ही उसके जो पिता थे पूरी तरीके से खून से लथपथ हो गए थे, वो तक जो है उसे दिखा नहीं और ये जो बोल सकते हैं अपने बाप के प्रति प्रेम जो है वो पूरी तरीके से मर गया था। इसी वजह से जो है आरोपी ने इस प्रकार की जो है घटना को अंजाम दिया। इस प्रकार की उसकी मानसिकता हो गई थी कि बाप ना भाई ना माँ ना रिश्ता, वो हर एक चीज़ जो है आरोपी भूल गया था। और ना ही केवल इतना,
बल्कि जब अपने पिता को उसने मारा, मारने के बाद में वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद में जो अपने बड़े भाई है उसकी गाड़ी पर, उसी कुल्हाड़ी से, उसी फावड़े पर ताबड़तोड़ जो है वार किया, क्योंकि उसका जो गुस्सा था, क्योंकि रात को वारदात जो लड़ाई हुई थी, जो पिता ने खरी खोटी उसे सुनाई थी, उसका जो गुस्सा था वो उस आरोपी के जहन से निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और जिसे अपने पिता के ऊपर उतारने के बावजूद भी जो है उसका जो गुस्सा है वो नहीं जो है कम हुआ। उसके बाद उसने अपने भाई की रखी गाड़ी इतनी बुरी तरीके से तोड़ना चालू किया, फावड़ा जो कुल्हाड़ी थी उससे मारना चालू किया, जिससे उसका जो बड़ा भाई, वो जो बाजू रूम में सो रहा था, वो जब बाहर निकल कर जब आया तो उसने जो आरोपी की हालत देखी, पूरी तरीके से खून पे लथपथ जो था वो आरोपी था, और जिस प्रकार से वो बिहेवियर कर रहा था, अपने गाड़ी को, जो उसकी जो गाड़ी है उसे तोड़फोड़ कर रहा था। आप देख सकेंगे कूलर भी यहाँ पे आप देखेंगे, ये कूलर जो है इसे भी पूरी तरीके से जो है तोड़-फोड़ कर दिया गया। और ये दृश्य देखकर जो बड़ा भाई है, तुरंत जो है आपको मैं दिखाऊंगी कि इसी घर का पिछला हिस्सा है जहाँ से वो अपनी जान बचाकर भागा, और भागने के बाद में जब वो कुछ ही देर बाद जब वो घर पर वापस आया तो देखा कि उसके जो पिता है खून से लथपथ है, और जिसे अस्पताल लेकर वो आनन फानन में गया, लेकिन वहाँ पर उसे जो है मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद में आरोपी करण नारायण सिंह, जो कि आदतन अपराधी है, गुंडा बदमाश है, वो इस जगह से फरार हो गया था। लेकिन जो पुलिस है उसकी, उनको जब जैसे ही इस चीज़ की जानकारी मिली, आनन फानन में जो पुलिस है उन्होंने टीम लगाई, और टीम लगाकर जो आरोपी है उससे जो है धरपकड़ लिया गया है, और कार्रवाई जो अब है आगे की कानूनी कार्रवाई वो जो है अब पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आते हैं, वो देखने की बात होगी, सोचने की बात होगी। परिवार से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पर तब तक के लिए टीआई साहब ने जो है क्या कुछ बयान इस पूरे मामले को लेकर दिया है, उससे सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। सड़क 52 जोन 2 खुर्सीपार में सुबह थाना स्टाफ को सूचना मिली कि करण नारायण सिंह नाम का एक लड़का है जिसने अपने पिताजी के ऊपर प्राणघातक हमला किया है, जिसकी तस्दीक करने के लिए थाना स्टाफ तत्काल मौके पे पहुंची थी, और वहां पर जाके उसके बड़े भाई से संपर्क किया। बड़े भाई ने घटना के बारे में बताया कि उसका छोटा भाई जो करण नारायण सिंह है उसने पैसे मांगने की बात को लेके रात में वाद विवाद किया था, और शायद उसी बात को लेके पिताजी के ऊपर उसने हमला किया है। मौके पर से जो जिसको चोट लगी थी उस व्यक्ति को तत्काल हॉस्पिटल रवाना भी किया गया, और करण नारायण फरार था। फिर पता तलाश किया गया करण नारायण के, और पता तलाश के दौरान उसको फिर अपने अभिरक्षा में पूछताछ की गई है। माननीय न्यायालय उसको पेश किया जा रहा है। किस हथियार से मारने की कोशिश? आरोपी के द्वारा अपने जुर्म कबूल किया कि उसने फावड़े से अपने पिताजी के सर पे मारकर हत्या की है। कितने बजे की घटना है सर? लगभग आज सुबह 4, साढ़े 4 से 5 के बीच की घटना है। और जो आरोपी है कि उससे पहले उसके पर कोई अपराध? हाँ जी, उसके पहले पूर्व में लगभग 2020 में एक सामान्य मारपीट का मामला दर्ज था। तो आपने सुना टीआई ने क्या कुछ कहा। इस पूरे मामले से यही पता चलता है कि पैसा और शराब अच्छे की जो आंख है वो चौंधिया देती है, और यही का जो शिकार है वो श्याम नारायण सिंह हो गए। अपने बेटे को चंद पैसे उन्होंने नहीं दिए, इस वजह से जो है आक्रोश में आकर उसके बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता को सोते वक्त कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार की मानसिकता कैसे आती है, क्यों आती है, ये जो है शराब पीने के बाद में आक्रोश होकर अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक मानसिकता होती है कि शराब पीने के बाद में एक व्यक्ति की जो स्थिति है वो काबू में रहनी चाहिए, बट ये चीज़ नहीं हो पाई, और इस प्रकार की जो घटना है, वारदात है, इस जगह पर आज हो गई। लगातार खबरें की अपडेट्स जो है हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।